कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है। वो राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। ये गोस्वामी जी का तात्पर्य है। यही तो ब्राह्मणवाद है, यही तो ब्राह्मणवाद है कि हम पत्थर की मूर्तियों को कपड़ा ओढ़ाया जाएगा और जो जीवित है, जो दलित की महिलाएं हैं, जो दलित की बेटियां हैं, उनको नंगा सड़कों पे घुमाया जाएगा। यही ब्राह्मणवाद है, यही मनुस्मृति में विधान है, मनुस्मृति का विधान है। यही मनुवादी मनुस्मृति लादने की तुम कोशिश करोगे। जब दलितों का हक अधिकार मारा जाएगा, SC ST OBC का हक अधिकार मारा जाएगा, जब कोई विकल्प नहीं बचेगा तो एक विकल्प अंत में काम आता है। अगर तुम में दम है तो इस देश को जातिगत आरक्षण से मुक्त करा दो। तो मैं भी इससे बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम में दम है तो भाई नीतीश पासवान के अपन बेटी से ब्याह कर दो, आरक्षण तुम्हारे मुंह पर थूक। इसके चमार जाति के लोग आपको देखिए बता दिया है, आपको हाथ में भगवा लेकर घूमते रहते हैं ना, वो आपको बता दिया है कि चमार हिंदू नहीं है, चमार राम को नहीं मानने वाला है। तो काहे के लिए जाओगे जबरदस्ती भाई, जहाँ तुम्हारा इज्जत नहीं है, जहाँ तुम्हारा प्रतिष्ठा नहीं, उसको तुम भी लात मार दो, बोलो कि नहीं भजेंगे तो नहीं। इसे बोलते रहता है, जिसके समर्थन बोलता है वो भ्रष्टाचारी लोग हैं। भ्रष्टाचारी का जो समर्थन करता है वो भ्रष्टाचारी ही होगा। ये भद्राचार्य और पता नहीं कौन कौन आचार्य से हटा दीजिए, भ्रष्टाचार लगा दीजिए। नमस्कार, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं प्रकाश इंडिया और जनता हल्ट। हमारे साथ नीतीश जी मौजूद हैं जो कि जनता हल्ट के रिपोर्टर हैं और इनसे आज बात करने वाले हैं। जानते ही आपको कि एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, एक जो भ्रष्टाचार्य है राम भ्रष्टाचार्य, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। और वायरल में वो कह रहे हैं कि जो राम को नहीं भजता वो चमार है। सबसे पहले तो मैं सुधार कर देना चाहूँगा, इसके नाम है भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार है। राम भ्रष्टाचार इसको कहिए। भ्रष्टाचार? हाँ, भ्रष्टाचार कहिए। माने किस स्तर से उसको भ्रष्टाचार ये भ्रष्टाचार देखिए किसके समर्थन में हमेशा बोलता है, आंख बंद करके कैसे बोलते रहता है। जिसके समर्थन बोलता है वो भ्रष्टाचारी लोग हैं। भ्रष्टाचारी का जो समर्थन करता है वो भ्रष्टाचारी ही होगा। ये भद्राचार्य और पता नहीं कौन कौन आचार्य से हटा दीजिए, भ्रष्टाचार लगा दीजिए, उसके बाद आप सवाल कीजिए। तो ठीक है, भ्रष्टाचार इसको कहेंगे। हाँ, भ्रष्टाचार कहेंगे। तो ये आप कह रहे हैं कि आंख मूंद कर माने बातें कह रहा है। माने वो जो अंधा है तो आंख मूंद कर बात नहीं करेगा तो किस तरह बात करेगा? अंधा को दिखता कैसे? बोलता है हमको सब दिखता है। जो अंधा होगा उसको दिखता कैसे है? आप वीडियो देखे होंगे, उसमें बोलता है कि हमको सब दिखता है, सब कुछ दिख रहा है। ऐसा उसका वीडियो आप जरूर देखे होंगे। हाँ। जब अंधा है तो भाई दिखता कहाँ? इसका मतलब वो जरूर मतलब अंधा होने का नकल कर रहा है। तो हमको तो लग रहा है कि हो सकता है कि जो महाभारत है, महाभारत का संजय होगा। हो सकता है ये लोग महाभारत के मानने वाले लोग हैं, रामायण को मानने वाले लोग हैं। ये महाभारत का संजय हो, महाभारत का शकुनी हो, कुछ भी इसको कह सकते हैं। तो बताइए कि जिस तरह से वो कह रहा है कि माने जो राम को ना भजे वो चमार है, मतलब कि चमार जाति जो है वो राम को भजता नहीं है और दरकिनार कर दिया, इसलिए टारगेट क्या किया जा रहा है? इस बयान से हम सहमत हैं। हाँ, इसके इस बयान से हम सहमत हैं। उसने ये जो बयान दिया है ना, बिल्कुल 110% कहिए, 100 से ज़्यादा अगर परसेंटेज होता है तो उतना हम नंबर दे देंगे उसको, नंबर परसेंटेज दे देंगे। क्योंकि देखिए वो सही बोला है। जो चमार है, जो दलित हैं यहाँ के, वो नहीं भजते हैं। काहे भजेंगे भाई राम को? राम हमारे थोड़े हैं। वो तो बता दिया है कि राम तुम्हारे नहीं। जो भजता भी होगा हमारे दलित समाज के लोग, चमार समाज के, चमार जाति के लोग, आपको देखिए बता दिया है। आपको हाथ में भगवा लेकर घूमते रहते हैं ना, वो आपको बता दिया है कि चमार हिंदू नहीं है, चमार राम को नहीं मानने वाला है। तो काहे के लिए जाओगे जबरदस्ती भाई, जहाँ तुम्हारा इज्जत नहीं है, जहाँ तुम्हारा प्रतिष्ठा नहीं, उसको तुम भी लात मार दो, बोलो कि नहीं भजेंगे तो नहीं भजेंगे, बात खत्म। मैंने एकदम स्पष्ट इससे बात हो गया कि जो चमार जाति है उसको ना भजे, नहीं भजेंगे। क्या भजेंगे? अगर राम वास्तव में होते तो राम का टाइटल चमारों को नहीं मिलता, राम का टाइटल दुसाधों को नहीं मिलता, राम का टाइटल मुसहरों को नहीं मिलता, राम का टाइटल धोबी को नहीं मिलता, राम का टाइटल पासी को नहीं मिलता। अगर वास्तविक में राम होते, ये लोग ले लेते खुद टाइटल। ये लोग कलम चलाने वाले लोग थे, इनको पता है कि राम काल्पनिक थे, इन लोग को पता है कि ये वास्तविक चीज़ नहीं है। अगर राम तुम्हारे हैं, राम का टाइटल हमको दे दोगे? ये लोग तो पहले से चतुर चालाक लोग थे, ये लोग सदियों से शोषण करते हैं। फिर हम लोग को टाइटल कैसे दे दिया? दलित समाज के लोग को राम को टाइटल कैसे दे दिया? आप सोचे नहीं कभी? आप कह रहे हैं कि राम काल्पनिक है, जबकि सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर का बनाने का सुप्रीम कोर्ट ने तो 1976-77 में ललित सिंह यादव को जीत भी दिया था। ललित सिंह यादव ने साबित कर दिया था, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रामायण काल्पनिक है। जब रामायण काल्पनिक तो राम भी काल्पनिक हो सकता है। तो फिर सरकार देखिए, जिसकी सत्ता
उसके सिस्टम में जो बैठा है तो उसका सब कुछ होता है। हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान करते हैं और देश के सुप्रीम कोर्ट का तमाम जो न्यायपालिका उसका हम सम्मान करते हैं, उंगली नहीं। लेकिन 1976-77 में फैसला आया था कि रामायण काल्पनिक है, ललित सिंह यादव की जीत भी हुई थी। हाँ हाँ। उन्होंने सच्ची रामायण की सच्ची रामायण की रचना की थी। हाँ हाँ। तो समझिए कि जिस तरह से ये भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार जी कह रहे हैं कि माने जो राम को नहीं भेजता वो चमार है, तो मतलब इसे स्पष्ट हो जा रहा है कि चमार को राम को नहीं भेजना चाहिए। बिल्कुल नहीं भेजना। मैंने तो बता दिया क्यों भेजेगा भाई, ये तो बता रहे हैं, ये संत हैं, हिंदू धर्म के ये पुरोहित है, संत हैं, ये खुद को बताता है। ये क्या क्या बताता है जी कि हम पहला नंबर क्या है, साधु है। ना पहला नंबर दूसरा चीज़ बोलता है कि हम क्या हैं, दूसरा पर साधु बोलता है, तीसरा पर टिडंडी बोलता है अपने आप को, टिडंडी स्वामी। और चौथा बोलता है हम संप्रदाय के हैं। तो ये तो पहले समझ लीजिए, पहले ये तो चार, अब देखिए एक शब्द अपशब्द निकल जाएगा, बोल देते हैं, खैर हटाइए। पहला तो ये एक बाप के नहीं है, चार बाप के। पहले अपने आप को साधु, टिडंडी, संप्रदाय, पता नहीं क्या क्या बोलता है, आचार्य, क्या क्या बोलता है। तो ये तो चार ऐसे ही हो गया। संप्रदाय कहने का मतलब मैं एक संप्रदाय का मतलब कि सवर्णों का मैं आचार्य हूँ, सवर्णों के लिए हूँ। अब दलितों के अगर दलितों के लिए होता तो दलितों के लिए अनाप बयान नहीं देता। सुना भी होगा आपने, एक बयान में ये बोल रहा था, अगर तुम में दम है तो इस देश को जातिगत आरक्षण से मुक्त करा दो। तो मैं भी इससे बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम में दम है तो भाई नीतीश पासवान के अपन बेटी से ब्याह कर दो, आरक्षण तुम्हारे मुँह पर थूक देंगे। आप तैयार हैं ब्याह करने के लिए? एकदम करने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कर लिया तो हम कहें, रामविलास पासवान ने कर लिया, बिल्कुल कर लेंगे। तो क्या लगता है कि ऐसे लोग जो एकदम स्पेशल जाति को टारगेट करते हैं, क्या अपना बेटी को देने के लिए आपको तैयार होंगे? कहाँ से तैयार होगा? नहीं होगा। जिस कारखाने से ये लोग निकलते हैं उस कारखाने का चमार के घर की औरत जाकर साफ करती है। अगर वो कारखाना 2 साल तक छोड़ देगा ना तो उस व्यक्ति का, उस औरत का जान जा सकता है। जब जन्म लेता है ना तो चमारे को याद करेगा, ठीक है, चमार की औरत को याद करेगा। और जब ये लोग बड़ा हो जाता है तो वह चमार को बोलेगा इसे मत छुआओ, ये लोग छोटे जात क्या है। और जब छोड़ देगा ना तो जान चल जाए, तुम्हारा जान बचाता है यही चमार, समझ लो। तुम चमार पर टिप्पणी करने चले हो, अगर चमार नहीं हो तो रियलिटी है। अगर साइंस विज्ञान की दृष्टि से देखिएगा तो अगर जहाँ से जन्म होता है, हम प्रत्येक मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो कौन जाता है? जो जाता है महिलाएं, हमारी समाज की महिलाएं जाती है। अगर साफ वहाँ गंदगी होती है, क्योंकि आपके साथ गंदगी भी आती है, तो गंदगी को हटाया जाता है। और गंदगी साफ नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा, 1-2 साल तो मर जाइएगा आप। तो वही चमैन के कारण ये लोग बाहर निकलते हैं और उसी चमार को गाली दे रहे हैं। घर बनाना होगा तो चमार, घर बनाना होगा तो दुसाद, घर बनाना होगा तो पासी, घर बनाना होगा तो मेस्तर, और वही घर में फिर रहेगा तो कहीं घरवा से बाहर नहीं जाना चाहिए। खेती करेगा, इन लोग खेत दे देता है मनी पर, फिर जाके सब फसल तैयार करता है, यही दलित समाज देता है उसके घर में, फिर वो खाता भी है, फिर भी कहता है कि इन लोग से नहीं छुआना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि अपना काम साधने के लिए वो चमार हो गए, अपना काम साधने के लिए दुसाद हो गए, बाकी माने काम साधने के लिए आप ठीक हैं, और इसके बाद में चमार दुसाद हो गए। हाँ, तो ये तो सदियों से चलता आया है। इन लोग का जो मनुस्मृति है, इन लोग का जो विधान है, इन लोग का जो संविधान है मनुस्मृति, उस संविधान में ही कहा गया है कि लोग शूद्र हैं, इनको नहीं देखना चाहिए, इनको सामने सुबह सुबह इनको मतलब अपने फेस के सामने नहीं आने देना चाहिए, लोग नीच हैं, इन लोग के मतलब घर में नहीं जाना देना चाहिए, मंदिर में नहीं जाने देना चाहिए। तो हम तो मंदिर का, हम लोग तो ऐसे भी अपने समाज के लोगों को कहते हैं भाई तुम मंदिर मत जाओ, क्या जरूरत है यार, सदियों से पूछते आए हो, क्या मिला तुमको? आज बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम महापुरुषों की विचारधारा को फॉलो करो, चलो ना उस विचारधारा पर, देखो मिल जाएगा। इसके बाद में व्यक्ति कहिए दिए कि ये तो दिल का बात बोल दिया, दिल का बात, ये मन नहीं मानता, बिल्कुल खुश है, ये नहीं मानता कि चमार हिंदू है, दुसाद हिंदू है, डोम हिंदू है। ये दलित समाज को हिंदू मानते ही नहीं लोग। अगर हिंदू मानते ये लोग, मंदिर में कौन रहता है? ब्राह्मण रहता है, काहे नहीं दलित को रख देते हैं? को मंदिर में पुजारी अब दलित देखे हैं? मनवे नहीं करता है, लेकिन के भगवान छुआ जाएंगे, भगवान छुआ जाएंगे, इन लोग के भगवान के छुआ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। उस भगवान की काल्पनिक चीज़ का ये लोग बोलते हैं कि इसमें छुआ जाए, फेंक दो निकाल के, छुआ गया किसी से तो काल्पनिक चीज़ का। आप कह रहे हैं कि जो बयान दिया है सही दिया है जी, लेकिन अभी देख रहे हैं कि ट्विटर पे कम से कम 24,500 अरेस्ट राम भद्राचार्य के नाम से ट्रेंड चलाया जा रहा है। चमार शब्द का उपयोग किया इसीलिए। हाँ, फिर भी आप इस बात को मानते हैं कि सही, लेकिन सीख मिला है समाज, अभी भी बोलेंगे कि अगर चमार समाज के लोग, दलित समाज के लोग, तुम में जरा से भी शर्म बची है ना,
मत जाओ अयोध्या में, त्याग दो इस भगवा को और अपना लो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था पंचशील को अपना लो। तो इसके बाद में एक यही बयान नहीं आता है, इसके बाद में भी एक पहले का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है कि SC ST OBC के लोग कहीं ना कहीं भविष्य में खूनी क्रांति लाएंगे। इस तरह का बयान इसका आता है। ऑन द वीडियो हमारे पास है, पहले इनको देखा। मैं पहले ब्राह्मण हूँ, फिर साधु हूँ, फिर त्रिदंडी सन्यासी हूँ, फिर एक संप्रदाय का सर्वमान्य आचार्य जगत गुरु रामानंदाचार्य हूँ। चलो OBC SC ST, तो थोड़ी ही दिन में इस भारत में खूनी क्रांति को आप आमंत्रित कर, तो जात के आधार पर किया गया आरक्षण समाप्त करो। सही बोला है। देखिए वो सही बोला है। क्यों सही बोला है? क्योंकि उसको पता है कि आने वाले दिन में इस देश से संविधान की जगह ये लोग मनुस्मृति लादने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब मनुस्मृति लादने की तुम कोशिश करोगे, जब दलितों का हक अधिकार मारा जाएगा, SC ST OBC का हक अधिकार मारा जाएगा, जब कोई विकल्प नहीं बचेगा, तो एक विकल्प अंत में काम आता है। क्या हुआ था भीमा कोरे गाँव में? जब तुम्हारे शोषण से, तुम्हारे दमन से वहाँ के दलित थक गए तो हथियार उठाया, अंत में क्या नतीजा आया, उसका क्या परिणाम आया? यानी स्वाभिमान के साथ ये दलित समाज SC ST OBC समूच की लड़ाई में कोई समझौता नहीं। स्वाभिमान मरने नहीं देना है। अगर स्वाभिमान मर गया तो इंसान मर गया, कुछ नहीं बचा है। बाकी रुपया पैसा कमाते रहेगा पूरी जिंदगी, स्वाभिमान कभी नहीं कमाइएगा। इसके बाद में यही तक ये बंदा नहीं रुकता है जो आप कह रहे भ्रष्टाचार, इस यही तक नहीं रुक रहा है, ये भी कह रहा है कि जो SC ST OBC का आरक्षण है उसको भी खत्म कर देना चाहिए। तो तुम समतामूलक समाज के निर्माण कर दो। हम तो पहले ही बोले हैं कि अपनी बेटी का नीतीश पासवान से ब्याह कर दो, अपनी बेटी का मंगलजीत चमार जी हैं इनसे ब्याह कर दो, हो जाएगा। आरक्षण आप नहीं छोड़ दीजिएगा? एकदम बिल्कुल, हम तो छोड़ने के लिए तैयार हैं जी, कर देगा। अभी चैलेंज है ओपन, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कर दो अभी शादी, हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। और समतामूलक समाज का निर्माण कर दो, जाति पाति खत्म कर दो। तो नामवा के टाइटल में दुबे, चतुर्वेदी, पांडे, तिवारी, फलना, चौहान, चौबे ये सब लगाते रहेगा हैं। और अगर इन लोग के जाति पाति नहीं याद आता है कि आरक्षण क्यों दिया गया था। आरक्षण दबे कुचले समाज को, समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए दिया गया था। लेकिन लोग क्या किया था, सदियों से शोषण करते हैं। तो इनकी मानसिकता वही है, अभी भी चाहते हैं कि हम शोषण करते रहें। लेकिन अब चलने वाला थोड़ा है, बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा। मनुस्मृति है, तुम लागू करने की कोशिश करोगे, खूनी क्रांति आएगी। अभी बंदा ये बोला है तो आएगी खूनी क्रांति। अगर तुम इस सब कोशिश करोगे, आरक्षण समाप्त करने की कोशिश करोगे, और इस सब बयान अगर पब्लिक प्लेस में तुम आकर दोगे ना, अगर किसी SC ST OBC के बीच आकर देखो तो लातम जूतम घुसिया यही सब चलता है। ये सब बयान देगा तो क्या होगा? आरक्षण मुक्त ही ऐसे मतलब होना चाहिए। जो भी ये बयान दिया है एकदम सही दिया है कि SC ST OBC क्रांति करेंगे, खूनी क्रांति करेंगे। SC ST OBC का तो क्रांति शुरू से होते आया, ही नया होगा। अगर तुम पहला कदम इनका रहता है, अगर तुम पहले कदम की ओर तुम बढ़ो। दूसरा कदम तो SC ST OBC 85% यहाँ के मूल निवासी है, कैसे चुप बैठ जाएगा जी? 2 अप्रैल 2018 को इसको देखा होगा, ट्रेलर देखा होगा। ये बेचारा भ्रष्टाचार, राम भ्रष्टाचार, ये देखा होगा ट्रेलर। ये डर गया है, जानता है कि साला ये लोग तो 2 अप्रैल 2018 का पूरा भारत बंद करा दिया। ये लोग तो ऐसी समाज, हाँ, ये लोग तो कुछ भी कर सकता है आगे चलकर। तो इसको तो डर है। आज भविष्यवाणी कर दिया, ये लोग भविष्यवाणी हाथ दिखबे करता है, शादी ब्याह का भविष्यवाणी करबे करता है। अब तो बाकी आप सब जनबे करते हैं। इसके बाद में एक और वीडियो वायरल हो रहा है दिलीप मंडल जी का, और ये कह रहे हैं कि बड़ा सवाल ये है कि बाद में ये सॉल कौन अपने घर ले जाएगा। भगवान ने तो मुझे सपने में आकर बता दिया है कि उनको इनकी सबकी ज़रूरत नहीं है, रुपया पैसा और फल मिठाई भी उनको नहीं चाहिए, इनके पास बहुत हैं। उन्होंने कहा कि रुपये को तो लोग थूक लगा कर गिनते हैं, रुपया दारू को अड्डे से लेकर वेश्याओं के कोठे में घूमता है, इसलिए रुपया तो बिल्कुल ना चढ़ाएं, सिर्फ फूल चढ़ाएं। जैसे में ये फोटो वायरल हो रहा है, भगवान शॉल पहने हुए हैं। देखिए दिलीप सिंह मंडल सर जो है ना, वो एक बहुत सीनियर और इस देश के जाने माने पत्रकार हैं, और उनका सभी लोग उनको फॉलो करते हैं, हम लोग भी फॉलो करते हैं, और उनकी बातों को हम काट नहीं सकते। बिल्कुल इस बात से हम सहमत हैं कि देखिए आप भी रुपया रखते हैं, और वैश्या की बात की है कोठे तक, वो भी पैसा रखती हैं। तो फिर वो पैसा कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफ़र होता है, फिर वो पैसा मंदिर में जाएगा तो भगवान अपमानित नहीं होंगे। बिल्कुल। और पत्थर की मूर्ति वहाँ पर रखी हुई है, पत्थर की मूर्ति पर ठंड कैसा। और एक और बात बताइएगा आप कि जब खुद इंसान अपने से उसको निर्माण करता है, अपने से माटी मतलब गजब गंदे तरीके से इस पर चढ़ा जाता है, पहले माटी वोटी साना जाता है, फिर उसको तैयार किया जाता है, पेंट सेंट किया जाता है, कपड़ा पहनाया जाता है। फिर इंसान कितना मूर्ख है जी, कितना मूर्ख वो लोग हैं जो अपने से बनाए हुए मिट्टी के मूर्ति को फिर जाकर पूजते हैं। ये सोचने वाली विषय है, गजब का विषय। कभी
देखिए इसीलिए कहा गया है कि वास्तविक किसी को पहले जानना चाहिए, किसी चीज़ को पहले जानना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा था कि ना नास्तिक बनो वास्तविक बनो। तो पहले किसी चीज़ को समझो कि ये चीज़ आखिर होता क्यों है। तो एक कहानी अब इसी पर हम बता दें। हाँ बता दीजिए, बिल्कुल देखिए, दर्शकों को बता दीजिए। हुआ क्या था कि एक बार पूजा करने और गाँव सब की औरतें जाती ही हैं, तो जा रही थी, बीच में उनको फ्रेश होने का मन किया। एक औरत को तो जगह नहीं था, पब्लिक प्लेस था, तो सोची कैसे हुआ जाए, क्योंकि ये इमरजेंसी समय है। तो 5 औरत थी, चारों तरफ से घेर ली और बीच में एक बैठकर अपना जो करना था फ्रेश हो गई। उसके बाद वहाँ बोली कि रास्ता पर था, रास्ता है, कोई आएगा जाएगा लांग कर चला जाएगा, तो वहाँ फूल चढ़ा दी 5। आगे भगवान थे, आगे भगवान का मंदिर था। फिर वहाँ उनको पूजा करने चली गई। पीछे से और औरतें आ रही थी पूजा करने, देखी कि यहाँ कोई भगवान है, फूल चढ़ाया है, फिर वो भी फूल चढ़ाई। अच्छा, वो भी चली गई। ऐसे करते करते मतलब एक सिलसिला लग गया। दूर से खड़ा एक आदमी इस सब चीज़ को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने क्या किया, इन सब चीज़ों को एक धंधा बनाने का शुरू किया। वहाँ एक मंदिर, छोटा सा मंदिर बना दिया और नाम रख दिया बरहम बाबा। अच्छा। और आज उसकी पूजा होते आई है। तो माने जहाँ भी मंदिर है इसी तरह से परंपरागत इसको इति किया गया है जी। माने धर्म का काल्पनिक चीज़ है, कौन देखा है जी। इन लोगों का फोटो कैमरा का आविष्कार कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में हुआ था। अब फोटो कहाँ से तैयार हो गया? फलना के 10 गो हाथ थे, फलना के 10 गो मुड़ी थे, फलना ऐसे थे, फलना गोरे थे, फलना काले थे। आपने सुना होगा। अगर आपके घर में अगर 10 वाले हाथ वाले कोई लड़की पैदा हो जा रही है, कोई लड़का पैदा हो जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? ये तो प्रकृति का देन है, या होगा ही नहीं। पहला नंबर तो होगा नहीं। अगर हो गया बाय द वे तो ये प्रकृति का देन है। इसमें किसी का हम मेहनत करना है आपको। ये बच्चा कैसे होता है ये तो सब वाकिफ़ है। सेक्सुअल रिलेशनशिप से बच्चा होता है तो कैसे होता है सब वाकिफ़ है। तो फिर अच्छा, दूसरी सवाल ये है कि जो ये सॉल इनको दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस देश में जिस तरह कहा जाता है कि भूखे को अन्न दो, जिसके कपड़ा नहीं उसको कपड़ा दो, तो ये लोग दूसरी काम कर रहे हैं कि जिसको कपड़े की जरूरत नहीं है, जिसको कपड़े अभी लाइट थोड़ा इथी हो गया है। अच्छा। तो समझ लीजिए कि जिसको कपड़े की जरूरत नहीं है उसको कपड़े दिया जा रहा है। जबकि जो अभी फिलहाल मणिपुर में जो घटना हुआ था कि कुछ आदिवासी लड़कियों को नंगे घुमाया गया था और जबकि उनको कपड़ा नहीं दिया जा रहा है और जो पत्थर का मूर्त है उनको दिया। यही तो ब्राह्मणवाद है, यही तो ब्राह्मणवाद है कि हम पत्थर की मूर्तियों को कपड़ा ओढ़ाया जाएगा और जो जीवित है, जो दलित की महिलाएं हैं, जो दलित की बेटियां हैं, उनको नंगा सड़कों पे घुमाया जाएगा। यही ब्राह्मणवाद है, यही मनुस्मृति में विधान है, मनुस्मृति का विधान है। यही मनुवादी लोग हैं। और सॉल सॉल ओढ़ाया जा रहा है। तो कौन ले जाएंगे? ये भी लिखे हैं कि सॉल आखिर ले जाएगा कौन? लिप्सी मंडल ने लिखा है ना। तो कौन ले जाएगा? तो पंडित जी ले जाएंगे। बाकी जब भिखारिया रहेगा मंदिरा मुँह है ना, सब ले जाएगा और पैसा चढ़ाइएगा। भगवान पैसा ले जाते होंगे। पत्थर की मूर्ति में इतना कहाँ दम है जी। सब यही सब रखता है, अपने परिवार का भरण पोषण उसी से चलता है। अपने सब घरे से भर पेट खा के आता है, आपको बोलता है भूखे रहना है, पूजा कराने आता है। तो उन लोग से भगवान नहीं झूठे होते। आपके दिल में भी आस्था, हमारे दिल में आस्था, फिर बीच में दलाल की क्यों जरूरत है जरूरत कहीं ना। चलिए, तो समझिए कि बहुत बहुत धन्यवाद बात किए, समय दिए। तो हमारे साथ नीतीश जी थे और आप लोगों ने इनका बातें सुना कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि जो ये भ्रष्टाचार है और कहीं ना कहीं इसको अरेस्ट करना चाहिए। जिस तरह जाति को लेकर टारगेट किया है, किसी एक जाति को लेकर टारगेट किया है, तो कहीं ना कहीं इसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। और इससे हमारे समाज के जो भी चमार समाज, खास करके जो चमार शब्द का इस्तेमाल किया है, जो चमार समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं वो आज से मंदिरों में जाना छोड़ दें, क्योंकि वो डायरेक्टली कह रहा है कि जो राम को नहीं बजता वो चमार है। तो आप इस वीडियो को किस तरह देखते हैं? प्लीज तो जाओ लात खाते रहो, ऐसे ही अपमानित होते रहो। जाओ हम अपमानित होते रहो। भगवा झंडा जय श्री राम, जाओ अयोध्या 22 जनवरी को। तो आज ऐसे ही राम भ्रष्टाचार से अपमानित होकर आते रहो। तो समझ लीजिए आप लोग इस वीडियो को किस तरह से देखते हैं, इनके बातों को किस तरह से देखते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल जनता हाल्ट और प्रकाश इंडिया को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।